है ना दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10th क्लास के बायोलॉजी में अध्याय 1 जैव प्रकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर जो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आप लोग को बताना है कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है। ठीक है, तो आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग ने आंसर किया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है जाइलम का वाहन के लिए। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि किसके द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलय द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो आपके पास समय है 10 सेकेंड का। तो आपका समय होता है समाप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रंध्र द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, वो रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों के सिरा में एक छिद्र होता है, जिस छिद्र का नाम होता है रंध्र। उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आप लोग के पास समय है 10 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर होगा जल से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोग को बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। का समय होता है समाप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है खुद से बनाते हैं, उसे स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। तो जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का होना जरूरी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्य। अब डायरेक्ट मैं प्रश्न को लाऊंगा और उसका आंसर बताते चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। इसलिए मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा तो डायरेक्ट मैं आंसर बताता ही चलूँगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। ये प्रश्न में यही पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग अगर जो मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है हरे पौधों में। अभी मैं इस क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन को करवाया, जिसमें मैं बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधों में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधों में। अगला प्रश्न ये है कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। ठीक है, तो आप लोग को यह बताना है कि जो यकृत होता है उसमें से कौन सा रस निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी पित्तरस। अगला प्रश्न ये है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं।
तो इसका सही उत्तर है कि जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न ये है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर है सी यानी पत्ता में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि जो मनुष्य में जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर जो आप लोग को मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी श्वासोच्छ्वास इसका सही उत्तर है। थोड़ा एक कठिन शब्द है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जो मनुष्य जो सांस लेता है और छोड़ता है इसे तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, लेकिन जो श्वसन होता है ना वो किसी ग्लूकोज या किसी भी प्रक्रिया जैसे कि ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। तो आप लोग को बताना है कि जो रक्त है ये दिए गए ऑप्शन में किसका उपस्थिति रहता है जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपोषण। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्वपोषण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अगर जो आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी एमाइलेज। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। जो मनुष्य होते हैं उनकी जो पाचन क्रियाएं जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी यानी मुख में। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। यानी इसमें पूछा गया है जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन होता है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ये लगभग 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो आप लोग को बताना होगा कि जो मनुष्य में वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है, यानी उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अगर जो आप लोग को मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी लगभग 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये तो 2013 में पूछा गया था, यानी 17, 18, 14, 15 इसमें तो पूछा ही नहीं गया था। तो आप लोग ये मत सोचना। ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है, हो सकता है कहीं पूछ ले, तो अगर जो पूछ लेगा तो अच्छी बात है, आप लोग को याद रहेगा तो आप मार देंगे टिक। ठीक है ना, 1 नंबर मिल जाएगा, तो इसे याद रख लेना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन यानी जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी जो हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को प्यार करना लाइक करो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, गड़बड़ा जाता है ना जी।
और हाँ, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर जो आप लोग को इसी तरह और भी वीडियो चाहिए या फिर इससे हट के जो अध्याय होता है उसके उस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए डांस करो, नाच करो, पढ़ाई करो। तब तक लिए बाय।